जय श्री सच्चिदानंद भक्तों। आपके जीवन की हर समस्या, हर बीमारी को भगवान तुरंत दूर करते हैं। कैसे दूर करेंगे? क्योंकि भक्तों, भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, बड़ा नहीं है, मुश्किल नहीं है और देरी का कोई काम नहीं है। वो तत्क्षण काम करते हैं भगवान। और भगवान है कहाँ? भगवान हम सबके अंदर है। गीता में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं सब भूतों में हूँ, मुझसे पूरी सृष्टि है और मैं पूरी सृष्टि में हूँ। तो हर जीव के अंदर भगवान है, आपके अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, सबके अंदर भगवान है। लेकिन उस शक्ति को हम जानते ही नहीं हैं, पहचानते ही नहीं हैं। उस शक्ति को ही अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। कोई उसको परम प्रकाश कहता है, कोई उसको अवचेतन मन कहता है, कोई उसको वाहिगुरु कहता है, कोई परम प्रकाश कहता है, कोई नाम कहता है। शक्ति वो एक ही है, यानी कि तत्व एक ही है। अब मान लो आपके घर में कोई धन का खजाना गड़ा हुआ है और आप अनजान हैं तो उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब शक्ति आपके भीतर है, आप अनजान हैं, प्रयोग कर ही नहीं सकते जब तक जान नहीं लेंगे। तो वो शक्ति आपके भीतर है और वो शक्ति आपके शरीर का निर्माता है और वह शक्ति 24 घंटे काम करती है आपके लिए। लेकिन आप क्या करते हो? नकारात्मक सोच से उसके कार्य में हस्तक्षेप कर देते हो। कहते हैं ना कि नकारात्मक बोलोगे तो नकारात्मकता आएगी, सकारात्मक सोचोगे बोलोगे तो सकारात्मकता आएगी। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो जैसे आपके शरीर में, सबके शरीर में दो मस्तिष्क होते हैं, चेतन और अवचेतन, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस। और इसको अगर आध्यात्म के क्षेत्र में समझोगे तो आत्मा और परमात्मा। तो जब ये दोनों का सामंजस्य एक हो जाता है, यानी कि आप का जो चेतन मन होता है, जो आत्मा होती है, उसमें आप पूरी तरह से विश्वास भर लोगे। विश्वास भरते ही दोनों की बात एक हो जाएगी। पूरा विश्वास कर लोगे तो वो विश्वास तत्क्षण आपका दृढ़ हो गया तो तत्क्षण आपको कामयाबी मिलेगी, चाहे कोई भी कार्य हो। तो अगर आपकी कोई भी समस्या है, चाहे कोई भी कितनी ही बड़ी समस्या है, तो आपको वो बात अपने अवचेतन मन परमात्मा की शक्ति तक पहुंचानी है। पहुंचते ही वो उसी पल कार्य करता है। अब वैसे इसका समय होता है 21 दिन का। अगर आपने 21 दिन वो बात बोल ली तो निश्चित ही उस तक पहुंच जाएगी, लेकिन प्रतिदिन बोलनी है। एक उदाहरण के द्वारा हम समझाते हैं आपको। एक बार किसी व्यक्ति के आंखों की बहुत ही भयंकर बीमारी थी, तो डॉक्टर ने उससे कहा कि बहुत ही क्या बोलते हैं, सीरियस आपका ऑपरेशन होगा, इसमें आपकी आंखें जा भी सकती हैं और आप अंधे हो सकते हो। तो वो घबरा गया एक बार तो, और उसने डॉक्टर से कहा कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। तो किसी ने उसको बताया था कि हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति है, जिस शक्ति से आप हर बीमारी का इलाज कर सकते हो, अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हो। तो उसने सोचा कि जिस भगवान ने मेरी आंखें बनाई हैं, क्या वो मेरा उपचार नहीं कर सकता? 110% कर सकता है। तो उसने भगवान से अवचेतन मन से अपना इलाज करने का रास्ता निकाला। वो हर रात सोने से पहले और सुबह उठते ही ऐसा सोचने लगा, उसके ऊपर तुम जैसी छाप डालोगे ना, या तो सोचने की या कोई तस्वीर देखने की, जैसे कुछ वास्तव में घटित हो रहा है, विजुअलाइजेशन करोगे ना कि ऐसा हो रहा है वास्तव में, तो वो उसके दिमाग पे और उस शक्ति के ऊपर और ज़्यादा गहरा इफेक्ट पड़ता है। तो उसने क्या सोचा कि जो डॉक्टर हैं आँखों के, वो मुझे कह रहे हैं कि ये तो चमत्कार हो गया। तो वो बार बार ऐसा माइंड में सोते समय जब नींद आने लगती है,
ध्यान की अवस्था होती है उस समय चेतन मन बाधा नहीं डालता। ऐसे ही सुबह उठते ही चेतन मन बाधा नहीं डालता, उसमें विचार नहीं आते, तो उस समय उसने ऐसा सोचा और कम से कम 5-10 मिनट सुबह 5-10 मिनट पहले रात को सोने से पहले ऐसे सोचता गया कि डॉक्टर खड़े हैं और खड़े होके कह रहे हैं चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। तो उसने हर रात 5 मिनट 10 मिनट ऐसा किया और 3 सप्ताह के बाद, यानी कि 3 सप्ताह कितने हो गए, 21 दिन, 21 दिन के बाद वह दोबारा से अपनी आंखों का चेकअप करवाने गया। तो डॉक्टर ने आंखें चेक की तो डॉक्टर के तो होश उड़ गए और डॉक्टर ने कहा हैरानी के साथ कि यह तो चमत्कार हो गया। क्या हुआ था ऐसा? उस व्यक्ति ने नेत्र विशेषज्ञ के काल्पनिक शब्दों के माध्यम से अपने अवचेतन मन पर परमात्मा की शक्ति पर वह छाप छोड़ दी थी, ताकि इसे विश्वास दिलाया जा सके कि और विचार पहुंचाया जा सके कि दोहराना बार बार और विश्वास करना और उम्मीद से उसने अपने अवचेतन मन परमात्मा की शक्ति में यह विचार भरा है। उसके अवचेतन मन ने उसकी आंखें ठीक कर दी। अवचेतन मन में आंख की सामान्य स्वस्थ अवस्था का एक तरह से ब्लूप्रिंट फिट हो गया था। जब यह आंख को स्वस्थ करने के विचार से भर गया तो तत्काल आंख का उपचार करने लगा। यह उदाहरण इस बात को बताता है कि परमात्मा की शक्ति यानी कि अवचेतन मन की उपचारक शक्ति में भी आस्था विश्वास आपका इलाज कर सकती है। तो आप भी अपनी कोई भी समस्या हो, सोते समय और सुबह जागते ही ऐसा या तो सोचें, उसके बारे में विजुअलाइज करें या मन में उसको बोल लें। 21 दिन तक आप ऐसा करें। हो सकता है आपकी आवाज़ पहली बार में ही परमात्मा की शक्ति तक पहुंच जाए, हो सकता है 21 दिन लगे, लेकिन जब तक पूरी ना हो तब तक एक बार में एक ही उस तक बात पहुंचानी है। वीडियो पसंद आया है तो अपने लाइफ में उतारें और दूसरों के पास शेयर करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय श्री सच्चिदानंद भक्तों।